हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट अविनाश। आज मैं चर्चा करने वाला हूं एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के बारे में कि आप फॉर्म अप्लाई कब कर सकते हैं, यानी कि आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए और आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कितनी होनी चाहिए। आज उसी पर हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो जो इंडियन एयरफोर्स में जाने का तीन तरीका है, ठीक है। आप इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हैं, एक्स वाई ग्रुप के थ्रू जा सकते हैं, आप एफ कैट निकाल के जा सकते हैं, या फिर आप सीडीएस निकाल के आप इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। यानी तीन तरीका से आपको जो है इंडियन एयरफोर्स में जाने का मौका मिलता है। तो आज हम एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के बारे में चर्चा करते हैं कि आपका जो है एज लिमिट कितनी होनी चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्स ग्रुप को जो है टेक्निकल के नाम से जाना जाता है और वाई ग्रुप को जो है हम नॉन टेक्निकल बोलते हैं। तो जैसा नाम वैसा काम है, ठीक है। एक्स ग्रुप को यदि हम टेक्निकल बोलते हैं तो उसमें काम भी जो है टेक्निकल वाला ही काम है, यानी कि आप समझ सकते हैं टेक्निकल में कौन कौन सा काम होता है। और उसके लिए क्वालिफिकेशन में कुछ डिफरेंस है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है एक्स ग्रुप के लिए और वाई ग्रुप के लिए। तो उसी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। और वाई ग्रुप को हम नॉन टेक्निकल के रूप में जानते हैं, तो नॉन टेक्निकल के रूप में हम उसका काम भी नॉन टेक्निकल वाला ही है। तो चलिए हम बात करते हैं कि दोनों में भरने से पहले आपको इंटर पास होना चाहिए, ठीक है। इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए। जब इंटर आप पास कर लेते हैं तो दो तरीका से इंटर पास करता है। एक, आप या तो कोई भी बोर्ड से, पहली बात आप तो स्टेट, कोई भी स्टेट बोर्ड से आप पास किए हों, या फिर सीबीएसई बोर्ड या फिर कोई भी अदर बोर्ड से भी यदि आप पास किए हैं तो चिंता करने की बात नहीं है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बात है कि यदि जब आप इंटर पास कर लेते हैं तो आपका जो है इंटर जो है, कुछ लोग साइंस से लेते हैं, कुछ लोग आर्ट्स से लेते हैं, या कुछ लोग कॉमर्स से लेते हैं। तो खासकर साइंस से भी जो लेता है उसमें मैथमेटिक्स से कोई लेता है, कोई बायोलॉजी से लेता है। तो बात है कि इंटर यदि आप साइंस से लिए हैं और यदि आप मैथ से लिए हैं तभी आप एक्स ग्रुप में भर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं भर सकते, ठीक है। तो एक्स ग्रुप में भरने के लिए आपको इंटर पास होना कंपलसरी है और आपको जो है साइंस यदि आप लेना ज़रूरी है, और जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, आपको होना ही चाहिए, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यदि है तब आप एक्स ग्रुप में भर सकते हैं। और बात कर देते हैं कि मिनिमम ओवरऑल आपका 50% मार्क्स होना चाहिए एक्स ग्रुप में भरने के लिए। ओवरऑल 50% मार्क मतलब हुआ कि यदि आप 500 नंबर का एग्ज़ाम देते हैं तो 250 नंबर या 250 से प्लस नंबर आपका होना कंपलसरी है, तभी आप फॉर्म अप्लाई एक्स ग्रुप में कर सकते हैं। इंग्लिश में एक्स ग्रुप के लिए भी जान लीजिए कि इंग्लिश में आपका 50% मार्क होना कंपलसरी है। इंग्लिश में 50% आपका होना ही चाहिए, मतलब जितना मार्क्स का आपका एग्ज़ाम पड़ता है इंटर में इंग्लिश में, उसका आप 50% मार्क आपको आना चाहिए एग्ज़ाम में, ठीक है। तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अदरवाइज़ यदि आप इंटर पास नहीं किए हैं तब एक और तरीका से आप एक्स ग्रुप में जा सकते हैं, वो है पॉलिटेक्निक के थ्रू। यानी कोई भी इंजीनियरिंग का डिग्री जो है आप 3 साल कर लिए हैं, यानी इंटर आप नहीं किए, उसके जगह पर आप जो है पॉलिटेक्निक कर लिए हैं, और वो भी 3 साल का। कोई भी आपका जो मतलब ट्रेड हो, यानी कोई भी आपका ट्रेड हो, चाहे आप सिविल से किए हों या फिर किसी भी ब्रांच से किए हो आप, तो मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप किए हैं पॉलिटेक्निक या फिर कोई भी इंजीनियरिंग का डिग्री किए हैं। तो 3 साल का आपका अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब आप एक्स ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि साफ साफ जान लीजिए कि एक्स ग्रुप को टेक्निकल बोला जाता है, इंटर पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंपलसरी सब्जेक्ट है, और ओवरऑल आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, और आपका इंग्लिश में 50% मार्क होना चाहिए, तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप या तो फिर आपको यदि पॉलिटेक्निक का में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है तब एक्स ग्रुप में आप भर सकते हैं। अब आता है बाई ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। तो बाई ग्रुप को हम प्यार से समझ लीजिए नॉन टेक्निकल बोलते हैं। इन फ्यूचर यदि आपका रिजल्ट हो जाता है बाई ग्रुप में तब आपको फिर जाके बाद में पता लगेगा कि भाई बाई ग्रुप को भी 2 चीज़ में डिवाइड किया गया है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। मतलब कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं बाई ग्रुप में भी जो कि टेक्निकल के रूप में जाना जाता है, और कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं बाई ग्रुप में जो कि नॉन टेक्निकल के रूप में भी जाना जाता है। तो ऐसे हम बाई ग्रुप को नॉन टेक्निकल के रूप में जानते हैं। तो उसके लिए देखिए इंटर पास होना ज़रूरी है, और इंटर पास यदि आप कर लेते हैं, चाहे आप साइंस से किए हों, चाहे आप आर्ट्स से किए हों, चाहे आप कॉमर्स से किए हों, आप बाई ग्रुप भर सकते हैं। इंटर में यदि आप साइंस से लेते हुए आप मैथ न लेकर बायोलॉजी भी लिए हैं फिर भी आप बाई ग्रुप अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटर आपका पास होना चाहिए, साइंस आर्ट्स या कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट हो, और कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड या फिर अदरवाइज और कोई भी बोर्ड हो जिसमें कि कोई भी बोर्ड से आप पास किए हैं तब बाई ग्रुप आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी वही बात है कि मिनिमम आपका ओवरऑल 50% होना चाहिए, मतलब जितना भी नंबर का एग्ज़ाम पड़ा उसका 50% आपका मार्क्स आना चाहिए एग्ज़ाम में।
और फिर आपका जो है इंग्लिश में कंपलसरी है कि 50% मार्क होना ही चाहिए। इंग्लिश में 50% मार्क्स आपका कंपलसरी है, ठीक है। और बात करते हैं एज लिमिट की। तो एक्स ग्रुप के लिए एज जो है, एक्स और वाई दोनों के लिए एज लिमिट है कि मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 21 साल होना चाहिए। 21 साल से कम हो लेकिन 21 साल से एक भी दिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 18 साल अगर आपका पूरा हो जाता है तब 18 साल से ऊपर ही होना चाहिए, 18 साल से कुछ भी कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब आप अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं। तो आपको जो है तरीका आपको बता दिए, ठीक है। तो एक्स वाई ग्रुप का जो भी क्राइटेरिया था हम आपको बता दिए कि वाई ग्रुप में आपका इंटर पास होना चाहिए, चाहे आप किसी भी चीज़ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी कुछ किसी भी चीज़ से आप यदि पास किए हैं तो आप अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं। चाहे आप आर्ट्स से लिए हों, कॉमर्स से लिए हों या फिर अदरवाइज बायोलॉजी से लिए हों, तब फिर भी आप भर सकते हैं। ओवरऑल 50% ही होना चाहिए और जो है इंग्लिश में भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। तो और एज लिमिट आपको बता दी है कि 18 मिनिमम 18 और मैक्सिमम 21 होना चाहिए बाई ग्रुप के लिए। तो जैसा भी अगला वीडियो जो हम बनाएंगे वो सिलेबस के ऊपर बनाएंगे और कौन आसान निकालना है उसके ऊपर बनाएंगे कि कौन निकालना आसान है, एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप। उस पर जो वीडियो है अगला वीडियो आएगा, तो वीडियो को देखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।